नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मंत्री आशीष शेलार ने सुनी दहिसर वन विभाग पर रह रहे रहीवासियों की पीड़ा। जनता संवाद का आयोजन। मुंबई के दहिसर पूर्व में वन विभाग की जमीन पर बसे केतकी पाड़ा के स्थानीय रहीवासियों द्वारा वन विभाग के मुद्दों को लेकर उपनगर के पालक मंत्री आशीष शेलार के साथ जनता संवाद का आयोजन किया गया। जनता के संवाद में पालक मंत्री आशीष शेलार ने वन विभाग की समस्याओं का ज्ञान लेते हुए लोगों का आश्वासन दिया कि किसी के भी झोपड़े नहीं तोड़े जाएंगे। इस आश्वासन से स्थानीय जनता को राहत मिली है। कार्यक्रम में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और विधायक संजय उपाध्याय के साथ विधायक प्रवीण दरेकर उपस्थित रहकर स्थानीय जनता को अपना समर्थन जताया। इन नेताओं ने वन विभाग के मुद्दों पर चर्चा में भाग लिया और जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश की। पालक मंत्री के आश्वासन से स्थानीय जनता को उम्मीद है कि वन विभाग के मुद्दों का समाधान होगा और उनके झोपड़े सुरक्षित रहेंगे। यह आश्वासन स्थानीय जनता के लिए एक बड़ी राहत है। मुंबई के दहिसर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। सर, काय म्हणाल, आज आपण केतकीपाडा येथे बैठक घेतलेली आहे। एक प्रस्ताव सुद्धा मंजूर झालेला होता। आपल्या प्रवीण दरेकर साहेबांनी हे प्रस्ताव हे केलं होतं। आज बैठक झाली, काय म्हणाल त्याबद्दल? आज केतकीपाडा आणि दहिसर ते मालाड गोरेगावपर्यंत वन विभागाच्या जागेवरील असलेल्या माझ्या मुंबईकर झोपडपट्टीवासियांच्या घराचा आणि दुकानाचा प्रश्न प्रलंबित आहे। टांगती तलवार त्यांच्यावर दुकान आणि घर तोडण्याच्या कारवाईची प्रशासनाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जी प्रस्तावित आहे त्या विरोधामध्ये आणि मुंबईकरांची वन विभागातील असलेल्या झोपड्यांच्या संरक्षणाची भूमिका घेण्यासाठी सन्माननीय गोपाळ शेट्टीजी यांनी लढा उभारला। सन्माननीय प्रवीण दरेकर, संजय उपाध्याय, महायुतीचे सर्व आमदार यांनी जिल्हा नियोजनच्या बैठकीमध्ये वन जागेवरील झोपड्यांच्या संरक्षणाचं किंवा त्यांच्या तोडण्याच्या कारवाईचं मूळ कारण वन घोषित हाच आहे। तर हे मुंबईकर या जागेवर वन घोषित होण्याआधीच काही लोक राहत आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे डिक्शनरीच्या व्याख्येप्रमाणे इथे वन नाही म्हणून सदर संपूर्ण भूभाग ज्यावर या झोपडपट्टी आणि मुंबईकर राहत आहेत तो पूर्ण विभाग आणि जागा वन घोषितून वगळण्यात प्रवीण दरेकर यांनी प्रस्ताव मांडला। जिल्हा नियोजनमध्ये सर्वानुमते मंजूर झाला आणि मग माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे या पुनर्विकासाच्या बाबतीत हा विषय घेऊन आम्ही सगळे गेलो आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा आवश्यक ती जागा वन अघोषित करावी ज्यामध्ये संपूर्ण 80,000च्या वर वन विभागातील झोपड्यांच्या मुंबईकरांचं पुनर्विकास व्हावा या पद्धतीच्या प्रस्तावाची भूमिका मंजुरी दिली। त्याला सर्वोच्च न्यायालयात पुढे आणि केंद्रीय मंत्रालयासमोर पुढे बळ मिळवण्यासाठी लोकसहभागाच्या स्वाक्षरी अभियानाचा शुभारंभ हा जनतेचा कार्यक्रम आज या ठिकाणी केला। लढा एक एक टप्प्यात आम्ही जिंकतो आहोत। मुंबईकर गरिबांच्या घराची लढाई भाजप लढते, आम्ही ते जिंकू हा आमचा विश्वास है। सर, अहमदाबादमध्ये जे विमान कोसळलेला होता। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।